हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं अरुण कुशवाहा। जैसे प्यारे स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी ट्रांसफार्मर की थी। कुछ लेक्चर हमने 6 से 7 लेक्चर हमने ट्रांसफार्मर के और सुरक्षा संकेत और व्यावसायिक सुरक्षा संकेत का भी वीडियो हमने अपलोड किया था। तो जिन प्यारे स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो उनको वॉच नहीं किया है वो वहाँ पर जाकर वीडियो वॉच करते हैं। तो आज प्यारे स्टूडेंट हम अपने नए टॉपिक के बारे में बढ़ते हैं। जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है प्रारंभिक विद्युत। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट, प्रारंभिक विद्युत के बारे में, जो कि हमारे लिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी पूरी इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ही जानदार शानदार आज हम इसकी क्लास के बारे में बताएंगे कि प्रारंभिक विद्युत में होता क्या है, किन टॉपिकों के नंबर ऑफ टॉपिक हमें कवर करने होते हैं। अगर हमारा प्रारंभिक विद्युत बहुत अच्छे से क्लियर है तो हम अदर जो आने वाले टॉपिक हैं इलेक्ट्रीशियन में, जैसे एसी सर्किट है, डीसी सर्किट है, बहुत सारे नंबर ऑफ टॉपिक्स इसी बेस पर आधारित होते हैं। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से हम इसको जानते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है एक्चुअल प्यारे स्टूडेंट, कि इसमें हम बात करेंगे नंबर टॉपिक्स, बहुत सारे अदर्स ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिसकी स्टार्टिंग से हम बात करेंगे। सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आवेश के बारे में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आवेश क्या होता है, आवेश से कैसे बना होता है, कैसे उत्पन्न हुआ है, क्या क्या चीज़ होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसे प्यारे स्टूडेंट हम कहते हैं चार्ज। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट आप नोट्स तैयार करते चलें। तो जैसे हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट चार्ज के बारे में बात करेंगे, तो आवेश क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को, एक वस्तु के संग दूसरी वस्तु को घर्षण के द्वारा उस पर घर्षण करते हैं या रगड़ते हैं तो वहाँ पर एक आवेश जनरेट हो जाता है। अगर हम प्यारे स्टूडेंट बात करेंगे इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होते हैं आवेश के फॉर्मूला। जैसे हम बात करेंगे Q बराबर I इंटू टी। जो आवेश होता है प्यारे स्टूडेंट, वह धारा और समय के गुणनफल को भी हम आवेश कहते हैं। अगर दूसरी बात हम करें कि Q बराबर क्या होता है, Ne भी होता है प्यारे स्टूडेंट, ये भी एक आवेश होता है। आवेश में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। प्यारे स्टूडेंट, अगर हम बात करेंगे एक आवेश और भी होता है Q बराबर C इंटू वी, ये भी होता है प्यारे स्टूडेंट। बट प्यारे स्टूडेंट, परंतु ये जो आवेश लगता है वो कैपेसिटर में स्टोर होता है, जिसमें संधारित कैपेसिटर और वोल्टेज के कारण जो आवेश होता है ये भी एक प्रकार का आवेश होता है। एक प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो आवेश होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। Q बराबर क्या होता है, W अपॉन V भी होता है प्यारे स्टूडेंट, ये भी आवेश के हैं। तो जितने सारे मैंने फॉर्मूले बताएं ये भी सारे आवेश पर डिपेंडेंट हैं। अगर हम बात करें कि प्यारे स्टूडेंट आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का मात्रक प्यारे स्टूडेंट कूलाम होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चार्ज का एसआई मात्रक क्या है, तो वो प्यारे स्टूडेंट कूलाम होता है। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक का जो मैंने कराया वो आप लोगों ने नोट कर लिया। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हमने बताया है कि आवेश एक प्रकार का, अगर हम कहें कि समय और धारा के गुणनफल को भी आवेश कहते हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उनकी चार्ज की बात करें तो भी आवेश जनरेट होगा। अगर हम करें किसी कैपेसिटर की बात करें तो वहाँ पे संधारित के कारण कैपेसिटर और वोल्टेज के कारण हो। अगर कहीं कार्य और वोल्टेज का रेशियो हो तो भी वो एक प्रकार का आवेश जनरेट हो जाता है। परंतु अगर हम इसकी बात जनरली रूप से प्यारे स्टूडेंट बात करें कि आवेश है क्या चीज़, तो आवेश एक प्रकार का, जब हम किसी वस्तु का आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण जो गुण उत्पन्न होता है उसे हम आवेश कहते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट। अगर बात करें कि जो आवेश के प्रकार कितने हों, तो अगला टॉपिक हमारा चलता है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो आवेश मुख्य 2 प्रकार का होता है प्यारे स्टूडेंट। सबसे पहले नंबर 1 होता है धन आवेश। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, धन आवेश। आवेश इसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बी हमारा होता है प्यारे स्टूडेंट ऋण आवेश होता है, इसके बारे में क्या चीज़ होती है, नेगेटिव चार्ज। इसे कहते हैं प्यारे स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज। अब बात करें प्यारे स्टूडेंट कि पॉजिटिव आवेश क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है कि धन आवेश क्या होता है। तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखना है, जब इसमें क्या हो कि इलेक्ट्रॉनों की, अब ये धनावेश है प्यारे स्टूडेंट, धन आवेश में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जहाँ प्यारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए वहाँ पर आपको कौन सा आवेश मिलेगा, धन आवेश है। ऋण आवेश में क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्यारे स्टूडेंट अधिक हो जाती है वहाँ पर हम क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं प्यारे स्टूडेंट। जैसे आई होप आपको समझ में आ गया होगा
कि धनावेश क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, धनावेश कहते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अब जैसे हम प्यारे स्टूडेंट आवेश के बाद हम बात करेंगे कि आवेश की थ्योरी कैसे आई और ये विद्युत कैसे पैदा हुआ। तो अगला टॉपिक हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट विद्युत। आवेश के बाद हम बात करेंगे जो विद्युत है वो कैसे जनरेट हुई, क्या रीज़न था उसका, कैसे पैदा हुई। तो इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत। विद्युत के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है प्यारे स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें प्यारे स्टूडेंट तो ये विद्युत जो हमारी होती है प्यारे स्टूडेंट दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है प्यारे स्टूडेंट स्थिर विद्युत और दूसरी विद्युत होती है प्यारे स्टूडेंट चलित विद्युत। दूसरी विद्युत होती है प्यारे स्टूडेंट चलित विद्युत के नाम से हम इसको जानते हैं। तो स्थिर विद्युत क्या होती है प्यारे स्टूडेंट, जब एक वैज्ञानिक आए उनका नाम था प्यारे स्टूडेंट थेल्स नामक एक साइंटिस्ट आए, थेल्स। ये 2500 ईस्वी पूर्व की एक कहानी है। इसमें हुआ था क्या प्यारे स्टूडेंट, ये वैज्ञानिक आए और इन्होंने बताया कि जब हम अवनूस की छड़, क्या बताया प्यारे स्टूडेंट, कि जब हम अवनूस की कोई छड़ है उसको हम बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी प्यारे स्टूडेंट कि एक अवनूस की छड़ और बिल्ली की खाल से उसको रगड़ा जाए, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। इन्होंने एक प्रैक्टिकली रूप से किया है इन्होंने कि थेल्स नामक साइंटिस्ट ने कहा कि जब हम अवनूस की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़ें तो उसमें एक आवेश जनरेट हो जाता है। क्या स्टूडेंट होता है, आवेश जनरेट हो जाता है। इन्होंने कहा उसके कारण बिजली तो पैदा होगी परंतु वो बिजली जो होगी स्थिर विद्युत कहलाती है। क्या कौन सी विद्युत कहलाती है, स्थिर विद्युत कहलाती है, जो कि हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं थी और इसलिए इसका हम इलेक्ट्रिकल में यूज़ नहीं करते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो इन्होंने यही चीज़ बताई कि अवनूस की छड़, बिल्ली खाल और बहुत सारे प्रैक्टिकल के लिए उसमें क्या था, इन्होंने कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा उससे रगड़ कर इन्होंने बताया कि उस पर आवेश जनरेट हो जाता है, परंतु वो आवेश बहुत कम होने के कारण, नगण्य होने के कारण उसमें बहुत ही एक कम विद्युत धारा फ्लो होती है, एक महसूस की जा सकती है। इस वजह से स्थिर विद्युत का यूज़ वहाँ पर ख़त्म हो गया। अब प्यारे स्टूडेंट बात की जाए, इन्होंने बताया था कि ये जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं अवनूस की छड़ और बिल्ली से, यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं, आकर्षण के कारण और प्रतिकर्षण के कारण। तो उसके बारे में हम समझेंगे प्यारे स्टूडेंट, आकर्षण बल क्या होता है और प्रतिकर्षण बल कैसे लगता है। तो जैसे हम प्यारे स्टूडेंट बात करेंगे अब कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या होता है, तो यहाँ पर एक प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट दो समान आवेश हैं आपके पास। एक ये आवेश मैंने किसी रॉड पे लगा दिया, प्लस क्यू आवेश है, और एक यहाँ पर आपका प्यारे स्टूडेंट एक मैंने कोई एक रॉड ली और उस पर हमने बताया कि एक ऋण आवेश है। तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखना कि एक धन आवेश और ऋण आवेश ये दोनों एक विपरीत प्रकार के आवेश हैं। तो क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएल टीजीटी में रेज हुआ है कि जब विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो इनमें कौन सा बल लगता है, तो इनमें प्यारे स्टूडेंट आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसे हम कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स के कारण इसमें लाइट जनरेट होती है। अट्रैक्शन की बात करें तो प्यारे स्टूडेंट इसका मतलब है कि ये दोनों आवेश एक दूसरे के पास पास आएंगे, पास पास आते हैं, पास पास, यानी ये आपस में पास पास दोनों आएंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जब दो विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो उनके मध्य कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से जनरेट होता है कि ये जो प्यारे स्टूडेंट हैं कि जो विपरीत प्रकार के आवेश हैं, विपरीत प्रकार के आवेश को हम विजातीय आवेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, विजातीय आवेश के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी में रेज हुआ है कि जो विपरीत प्रकार के आवेश हैं, प्लस क्यू या माइनस क्यू हैं, तो उनको किस अन्य नाम से जाना जाता है, विजातीय आवेश, सजातीय आवेश या किसी अन्य नाम से जाना जाता है, तो इन्हें हम विजातीय आवेश के नाम से कहते हैं। अब हम प्यारे स्टूडेंट बात करें कि क्या अगर ये माइनस क्यू इधर हो जाए कि क्या इनके मध्य कोई बल दूसरा लगेगा। अगर प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे माइनस क्यू ले लिया और यहाँ पे प्लस क्यू ले लिया, तब भी आपके ये विपरीत प्रकार के आवेश हैं, तो इनके मध्य जो बल लगेगा उसे हम अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, इसका जो टाइप्स है, जो नेक्स्ट टाइप से जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर हमारे पास समान प्रकार के दो आवेश हैं, अगर हमारे पास कोई दो समान प्रकार के आवेश हैं तो उनके मध्य कौन सा बल लगेगा। सपोज दैट आप मान लीजिए प्यारे स्टूडेंट कि मान लीजिए एक कोई ये आवेश है और इस पर प्लस क्यू आवेश है, फिर एक रॉड मैंने ले ली, इस पर मैंने एक आवेश दिखा दिया
कि इस पर भी प्लस क्यू आवेश। तो प्यारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इस पर दोनों रॉड हैं, इस पर समान आवेश है। तो क्वेश्चन पूछा था कि जब दो समान आवेश हैं तो उनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है। तो प्यारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन है। तो इनमें आपका जो बल कार्य करता है उसे हम कहते हैं प्रतिकर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल करते हैं प्यारे स्टूडेंट? प्रतिकर्षण बल। इससे हम कहते हैं रिपल्सन फोर्स कहते हैं प्यारे स्टूडेंट। रिपल्सन फोर्स इनके मध्य काम करता है। रिपल्सन का मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट कि दूर दूर हटना। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? दूर दूर हटना, यानी ये एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर हटेंगे, दूर दूर जाएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। क्वेश्चन अगला रेज होता है कि जो विपरीत प्रकार के समान प्रकार के जो आवेश हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम सजाती आवेश के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं प्यारे स्टूडेंट? सजाती आवेश। ये शब्द बहुत यूज आता है कि इसको किस नाम से आते हैं? तो सजाती आवेश के नाम से इसको हम जाना जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा प्यारे स्टूडेंट। आप सभी लोग नोट्स भी कर रहे होंगे अच्छे से। अगर प्यारे स्टूडेंट बात करेंगे माइनस क्यों है, अगर ये माइनस क्यों है तब भी बात वही है प्यारे स्टूडेंट, समान प्रकार के आवेश हैं, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इसका मतलब ये दोनों आवेश एक दूसरे से रिपल्स होंगे, यानी दूर दूर भागेंगे और इसमें कोई फोर्स कार्य नहीं करेगा। अब जैसे हमने प्यारे स्टूडेंट अभी बात कर ली कि स्थिर विद्युत क्या होती है, अब बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट चलित विद्युत की। क्या होती है कि चलित विद्युत क्या थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है उसे हम बोलते हैं चलित विद्युत। चलित विद्युत को कहते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या गत्यात्मक भी कह सकते हैं इसको हम, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि प्यारे स्टूडेंट इसमें एक साइंटिस्ट आए और उनका नाम था वोल्टा। वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक आए, इन्होंने चलित विद्युत की खोज की। तो कई कई क्वेश्चन पूछा था कि चलित विद्युत की खोज किसने की? तो ध्यान रखना प्यारे स्टूडेंट, चलित विद्युत की खोज वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने की। ये वोल्टा नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने चलित विद्युत की खोज। अब इन्होंने बताया क्या था? इन्होंने बताया था कि जो चलित विद्युत है वो सेल, बैटरी व डीसी जनरेटर द्वारा, डीसी जनरेटर से हम चलित विद्युत को पैदा कर सकते हैं। इनकी थ्योरी में यही बताया गया था प्यारे स्टूडेंट कि जो विद्युत होती है चलित विद्युत सेल, बैटरी व डीसी जनरेटर से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था फैराडे। इन्होंने भी चलित विद्युत की खोज की, परंतु इन्होंने बताया था कि जो विद्युत पैदा होती है वो प्रेरण के कारण पैदा होती है। प्रेरण का मतलब प्यारे स्टूडेंट इंडक्शन के कारण पैदा होती है। इसके बारे में इन्होंने चर्चा बहुत डीपली से की। तो इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपको हम क्लियर बताएंगे। डीसी जनरेटर, डीसी मोटर में फैराडे के फ्लेमिंग का नियम, फैराडे का इंडक्शन लॉ, तो उसका इलेक्ट्रोमैटिक के कारण क्या होता है, यानी बहुत सारे इनके प्रिंसिपल्स हैं, वो हम वहाँ पर उसकी डीपली से चर्चा करेंगे। तो चलित विद्युत थी, यहाँ से हमें सेल, बैटरी व डीसी जनरेटर से भी वोल्टेज मिलते हैं। तो नोट पॉइंट अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हैं प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कहीं कहीं पूछा जाता है कि सेल व बैटरी से सदैव प्यारे स्टूडेंट बैक ईएमएफ मिलता है। क्या मिलता है प्यारे स्टूडेंट? ईएमएफ मिलता है। ईएमएफ वो भी कितना? 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8, 10, 12, 24 और 32 वोल्ट की हमें डीसी देती है। डीसी वोल्टेज हमें पैदा होता है और ईएमएफ वोल्टेज देता है सेल बैटरी। तो ये बहुत कम थी। फिर यहाँ पर जो डीसी जनरेटर है वो इंडक्शन के सिद्धांत पर फैराडे नामक वैज्ञानिक ने अपने लॉ के द्वारा बताया, तो उससे हमें चलित विद्युत मिल गई, जिससे आजकल हम इस चलित विद्युत का ही प्रयोग करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट जैसे यहाँ पे आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं कि पदार्थ क्या होता है, अणु क्या होता है, इनके बारे में हम डीपली पहुँचेंगे। बहुत धीरे धीरे टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। तो जैसे यहाँ तक हमने चलित विद्युत तक के बारे में प्यारे स्टूडेंट आपको हमने क्लियर कर दिया। एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको नोट लिखा है, क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने पूछ लिया है कि ईएमएफ, और इसकी डीपली हम चर्चा करेंगे। ईएमएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो प्यारे स्टूडेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में कहते हैं इसको प्यारे स्टूडेंट विद्युत वाहक बल। हमेशा ध्यान रखना प्यारे स्टूडेंट, ये हमेशा आपको सेल या बैटरी से, सेल, बैटरी व डीसी जनरेटर से आपको प्राप्त होता है। सेल बैटरी मोस्टली सेल या बैटरी से जो हम वोल्टेज होते हैं वो हमें ईएमएफ वोल्टेज प्राप्त किए जाते हैं। अब बात करेंगे हम प्यारे स्टूडेंट कि जो विद्युत हमने बताई चलित विद्युत और गतिज विद्युत।
अब गतिज विद्युत किस किस प्रकार में बटी थी उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि गतिज विद्युत क्या थी। गतिज विद्युत या चलित विद्युत एक ही बात होती है प्यारे स्टूडेंट। अब हम टॉपिक बढ़ते हैं चलित विद्युत के प्रकार। चलित विद्युत के प्रकार मोस्ट है यहाँ से कि चलित विद्युत के जो प्रकार हैं वो प्यारे स्टूडेंट आपको हम बहुत ही क्लियर आराम से समझेंगे कि चलित विद्युत के प्रकार क्या क्या थे। सबसे पहले इसमें होता है प्यारे स्टूडेंट एक होता है एसी। एसी को कहते हैं प्यारे स्टूडेंट अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट हिंदी में कहते हैं प्यारे स्टूडेंट प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। दूसरा प्यारे स्टूडेंट इसमें होता है डीसी करंट। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? डीसी करंट। डीसी करंट इसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट प्यारे स्टूडेंट, डायरेक्ट करंट। इसे हिंदी में कहते हैं प्यारे स्टूडेंट दिष्ट धारा। तो ये दो टाइप के होते हैं एसी और डीसी। तो इसके बारे में बात करेंगे एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से आज। तो सबसे पहले हम इसमें हेडिंग लगाते हैं कि एसी अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, ये कैसे पैदा होती है, क्या रीज़न है, कैसे होता। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट एसी। एसी की फुल फॉर्म हमने अभी बता दी है। जैसे प्यारे स्टूडेंट एसी को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट के नाम से हम जानते हैं। तो पहला पॉइंट ये होता है कि अगर हम एसी का डायग्राम देखें तो वह धारा या करंट या वोल्टेज का मान जो समय के साथ प्यारे स्टूडेंट बदलता है। मान लीजिए प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि इस टाइप से एक हम बनाते हैं ग्राफ, इस टाइप से बनाएंगे, ऐसे चलेगा कि जिसमें क्या हो करंट या वोल्टेज का मान समय के संग परिवर्तित हो। जैसे एक्चुअली हम बात करें कि यहाँ पे जो करंट या वोल्टेज का मान समय के साथ क्या हो रहा है, यहाँ से फिर गया, ये गया, फिर ये, फिर इस टाइप से हमारा ये सर्किल बढ़ता रहता है। तो इसमें हमने देखा कि जो करंट या वोल्टेज का मान है वो समय के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। तो क्वेश्चन कई बार आता है तो हम ये कहेंगे धारा व वोल्टेज का मान समय के साथ परिवर्तित होता है। वोल्टेज का मान समय के साथ बदलता है, उसे हम एसी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? एसी कहते हैं। धारा व वोल्टेज का मान जो समय के साथ परिवर्तित होता है उसे हम एसी कहते हैं। दूसरा पॉइंट हम कहेंगे कि जो एसी में आवृत्ति का मान, जो आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है एफ, उसका मान प्यारे स्टूडेंट 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज होता है, यानी एसी की फ्रिक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होती है। दूसरी बात हम क्या बात करें प्यारे स्टूडेंट, जो एसी है वो किसके द्वारा पैदा की जाएगी और कहाँ इसका यूज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछा गया है। तो ध्यान रखना प्यारे स्टूडेंट कि जो एसी है, एसी को अल्टरनेटर यानी इसको कहते हैं प्यारे स्टूडेंट प्रत्यावर्तक, या हम इसे कह सकते हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर से हम एसी विद्युत को पैदा करेंगे। दूसरा शब्द होता है इसमें प्यारे स्टूडेंट दोलित्र। ये एग्जाम्पल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोलित्र, जिसे हम कहते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर से भी हम एसी सप्लाई को पैदा करते हैं। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट एसी का यूज़ कहाँ है, मोस्टली यूज़ कहाँ है प्यारे स्टूडेंट। तो एसी का जो यूज़ है प्यारे स्टूडेंट, एसी का उपयोग, तो प्यारे स्टूडेंट हम बात करें एसी का उपयोग है घरों में, घरों के प्रकाश व्यवस्था, घरों के प्रकाश, शादी विवाह आदि बहुत से जो उत्सव होते हैं उनमें मोस्टली हम एसी का ही यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हमने इसमें बात करी कि एसी अल्टरनेटर द्वारा पैदा करते हैं, इसका यूज़ आपको हमने बता दिया। यही क्वेश्चन आपको बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है प्यारे स्टूडेंट के जो विदेश होती है, विदेश, तो विदेश की जो आवृत्ति होती है प्यारे स्टूडेंट, विदेश की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है तो पूछ लिया जाता है। तो विदेश की फ्रिक्वेंसी जो होती है प्यारे स्टूडेंट 60 हर्ट्ज होती है। हम आगे बात करेंगे फ्रिक्वेंसी क्या होती है, F बराबर 1/T, आवर्तकाल का जो उल्टा होता है उसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अगर इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट साइकिल पर सेकंड भी होता है प्यारे स्टूडेंट, या हर्ट्ज भी कहते हैं। तो इंडिया की आपको हमने बता दिया, इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो प्यारे स्टूडेंट 50 हर्ट्ज होती है। अब हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट डीसी, डायरेक्ट करंट की बात करते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो प्यारे स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है जो हमने टाइप बताया था इसमें डीसी, डीसी को हम कहते हैं प्यारे स्टूडेंट डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, जैसे अगर इसको हम ग्राफ बताएं तो जिसमें करंट या वोल्टेज का मान समय के साथ
परिवर्तित नहीं होता है और इस प्रकार का हमें पॉजिटिव इसमें साइकिल आपको दिखाई देता है। तो हमें क्या पता पड़ा कि डीसी में धारा या वोल्टेज का मान, धारा व वोल्टेज का मान समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, समय के साथ बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता, समय के साथ बदलता नहीं है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ये नोट्स बहुत कर लें कि डीसी में धारा और वोल्टेज का मान समय के संग बदलता नहीं, कांस्टेंट स्पीड से चलता है, उसे हम डीसी सप्लाई कहते हैं। दूसरा पॉइंट हम करेंगे प्यारे स्टूडेंट कि डीसी में जो फ्रिक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रिक्वेंसी एफ की वैल्यू 0 होती है, यानी डीसी में फ्रिक्वेंसी का मान 0 हर्ट्ज होता है, फ्रिक्वेंसी नगण्य मानी जाती है। प्यारे स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं डीसी यानी डीसी सप्लाई कैसे प्राप्त होती है। डीसी सप्लाई हम प्यारे स्टूडेंट या तो सेल से बैटरी, इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपको हम डीसी जनरेटर द्वारा हम डीसी वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है, डीसी जनरेटर, सेल, बैटरी। परंतु प्यारे स्टूडेंट इनसे हम 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट और 12 वोल्ट 24 की ईएमएफ वोल्टेज मिलती है, ये बहुत कम होती है। मोस्टली हम डीसी के लिए डीसी जनरेटर का यूज़ किया जाता है प्यारे स्टूडेंट। अगला पॉइंट जो प्यारे स्टूडेंट है वो बेहतरीन है कि डीसी का उपयोग क्या है। यहाँ तक आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट डीसी का उपयोग। डीसी का उपयोग तो प्यारे स्टूडेंट इसे मैं रफ कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। डीसी का उपयोग क्या है, ये बेहतरीन हमारे लिए है क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न से कि डीसी का यूज़ पूछ लिया जाता है कि डीसी का यूज़ क्या होता है। तो प्यारे स्टूडेंट डीसी का यूज़ आप मोस्टली जानते हैं कि डीसी का जो यूज़ है, सबसे पहले इसका यूज़ जो किया जाता है ट्रैक्शन का कहते हैं मतलब प्यारे स्टूडेंट संकर्षण का मीन समझे रेलवे लाइन में जो यूज़ की जाती है उसमें हम डीसी सप्लाई का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम डीसी सप्लाई का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, जब किसी धातु पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ा देते हैं तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में भी हम डीसी सप्लाई यूज करते हैं। तीसरा आप कह सकते हैं प्यारे स्टूडेंट बैटरी चार्जिंग में ही प्यारे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई का यूज़ करते हैं। धातु का शुद्धिकरण करने के लिए प्योरीफिकेशन करने के लिए भी मेटल का, हम इन सभी जगहों पे डीसी का यूज़ मोस्टली किया जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट जैसे आज हमने इस टॉपिक में कवर किया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें बताया, आवेश क्या है, स्थिर विद्युत, चलित विद्युत और उनके प्रकार। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो कंटिन्यू आएंगे प्यारे स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।